फिल्म की शुरुआत में हम एक रूसी जेल देखते हैं। यह एक सुरक्षा जेल थी। इसी जेल में मारपीट चल रही थी और ये फाइट यूरी बॉयका की थी। वह यहाँ बहुत बड़े चैंपियन थे। उन्होंने आज तक कोई लड़ाई नहीं हारी थी। जो भी उससे लड़ता था बहुत बुरी तरह हारता है और चलने फिरने के लायक भी नहीं छोड़ता। इसलिए यहाँ के सभी लोग बॉयका से डरते थे, यहाँ तक कि जेल प्रहरी भी। माना जाता है कि बॉयका इस जगह के राजा थे। बॉयका अभी भी लड़ा जा रहा था, जैसा कि हमने उसके बारे में सुना। बॉयका ऐसे ही लड़ रहा था। जब भी दूसरा लड़ाका बॉयका को मारने आता, बदले में उसे पीटा गया। बॉयका उसे ऐसे ही मारते रहते हैं। यहाँ हम एक बॉस देखते हैं जिसका नाम गागा था। वह यहाँ मारपीट करता था और इस दुनिया के सभी लोग इस लड़ाई पर सट्टा लगाते थे। इस लड़ाई से गागा को अच्छी खासी कमाई होती थी। जेल का वार्डन भी ऐसा ही करता था। गागा ने उसे क्या करने के लिए कहा, इसलिए जेल में बॉयका का इतना ख्याल रखा जाता था। फिर हम बॉयका देखते हैं। बॉयका ने यह लड़ाई जीत ली। उसकी जीत से सभी कैदी बहुत खुश हुए। दूसरी ओर हम एक लड़ाकू चैंपियन देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज था। वह एक कमर्शियल शूट के लिए एक्टिंग कर रहे थे। उन्हें डायलॉग याद नहीं है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और वह जाने की तैयारी करने लगता है। जब वह अपने कमरे में जाता है, कुछ लोग उसके कमरे में नशीला पदार्थ छिपा रहे थे। जॉर्ज ने उन्हें देखा था। वह उन्हें पकड़ लेता है और उनकी खूब पिटाई करता है। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां आ गई, लेकिन जब पुलिस जॉर्ज के कमरे की तलाशी लेती है, वे हर जगह पदार्थ पाते हैं और इसमें जॉर्ज को 3 साल की कैद हुई है। उसे उसी रूसी जेल में भेज दिया जाता है। बॉयका कहाँ था? जब जॉर्ज जेल आता है, उनकी पहली मुलाकात वार्डन से होती है। वह उससे कहते हैं, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मैंने तुम्हारे सारे झगड़े देखे हैं। लेकिन जॉर्ज उसकी एक नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसे जानबूझकर फंसाया गया है। फिर वार्डन उसे नहाने के लिए कहता है, लेकिन जॉर्ज ने उसे मना कर दिया। इस पर कुछ गार्ड आते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। उनके साथ काफी बदसलूकी करता है। वैसे भी जॉर्ज को अब इसी पानी से नहाना है। जब उसे जेल ले जाया जा रहा था, सभी कैदी उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। वे उसे यह भी कहते हैं, चिंता मत करो, बॉयका आपको जल्द ही खत्म कर देगा। जो भी हो, जब जॉर्ज अपने जेल में आता है, वह यहाँ एक आदमी से मिलता है जिनके साथ वह जेल में रहने वाला था। वह आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है। उसे क्या हुआ? वह जो कह रहा था उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि जॉर्ज हमेशा अपनी दुनिया में रहने वाला था। अब जब वह कैंटीन जाता है, हर कोई उसे देख रहा था, लेकिन वह अपना खाना लेता है और चुपचाप खाने लगता है। लेकिन तभी बॉयका वहां आ जाता है, जो अपने साथियों के साथ आया था। जेल में बॉयका की बहुत इज्जत थी। सब बॉयका के सम्मान में खड़े थे। जॉर्ज को छोड़कर उसका साथी उसे खड़े होने के लिए कहता है। बॉयका आ गया, लेकिन वह इस बात को नहीं समझते और बॉयका के एक साथी ने यह देख लिया था। जब वह जॉर्ज को समझाने आ रहा था, जॉर्ज उसे पीटता है। उसे उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। बॉयका को भी इस बात का बुरा लगता है और वह उसे पीटता है। वे लड़ रहे थे, तभी वहां पहरेदार आ जाते हैं। वे नहीं चाहते थे कि बॉयका और जॉर्ज लड़े, इसलिए वे उन्हें अलग करते हैं। तभी जॉर्ज का मैनेजर उससे मिलने आता है। वह उसे यहाँ बताता है, मुझे नहीं पता, आपको मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकालना होगा। एक अच्छा वकील बनाओ, अमेरिका में सबसे अच्छा वकील। लेकिन उनके प्रबंधक कहते हैं, सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप रूस की जेल में हैं। इसके बाद जब जॉर्ज बाहर आता है, वह देखता है कि बॉयका के आदमी उसके साथी को पीट रहे थे, जो जॉर्ज के साथ जेल में था। यह देख जॉर्ज बॉयका के आदमियों की खूब पिटाई करता है, अपने साथी को बचाता है। जॉर्ज का साथी अब उसे सब कुछ बताता है। बॉयका की जेल में इतनी इज्जत क्यों है? क्योंकि वह यहाँ लड़ता है। बॉस गागा उनसे अच्छी खासी कमाई करते हैं। यहाँ तक कि वार्डन भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वार्डन खुद उनके चरणों में गिर जाता है। आपको यहाँ लाने वाला कोई और नहीं है, लेकिन गागा जानती है कि आप सुपरहिट चैंपियन हैं। उसने आपके खिलाफ साजिश रची और तुम्हें यहाँ ले आया। जॉर्ज सब कुछ समझ चुका था। वास्तव में उसके साथ क्या हुआ, वहाँ बॉयका को भी पता चल गया कि जॉर्ज ने अपने आदमियों को मार डाला है। फिर से जॉर्ज के पास आता है, लेकिन वह बॉयका से कहाँ डरने वाला था। जिसके बाद हम गागा देखते हैं। वार्डन को कौन बुलाता है और कहता है कि मैं जॉर्ज और बॉयका से लड़ना चाहता हूँ, मैं उन्हें लड़ना चाहता हूँ। वार्डन का कहना है कि यह बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जॉर्ज एक कुटिल आदमी है, वह हमारी कभी नहीं सुनेगा। गागा कहती हैं कि आज छोटी सी लड़ाई में आपको बॉयका मिल जाता है, लेकिन अगली लड़ाई जॉर्ज से होनी चाहिए।
वार्डन ने भी उनकी बात मान ली। जब बॉयका किसी दूसरे मर्द से लड़ रही थी तभी जॉर्ज भी वहां आ जाता है, जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। अब उसे पता चला बॉयका के सभी प्रशंसक क्यों हैं। वे उसे इतना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि बॉयका एक महान सेनानी थे। वह वहां उसकी कुशलता को गौर से देख रहा था। रात को जब जॉर्ज अपने जेल में आता है तभी कुछ पहरेदार उसके पास आते हैं। वार्डन भी उनके साथ थे, जो उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम बॉयका से लड़ो। जॉर्ज कहते हैं कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। वार्डन ठीक कहता है, यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं फिर जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। वे उसे बेसमेंट में ले जाते हैं और उसे बाथरूम साफ करने के लिए कहें। गंदगी देख जॉर्ज की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए वह गार्ड पर हमला करता है। पहरेदार उसे पकड़ने और मारने जा रहे थे, तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और जॉर्ज को बचाता है। वह आदमी जो जॉर्ज का साथी था, वह मादक द्रव्य करता था। बॉयका के आदमी उसके पास आते हैं। कौन उसे पदार्थ देता है, लेकिन बदले में वे उसे अपना काम करने के लिए कहते हैं। इधर जॉर्ज का कुछ लोगों से झगड़ा भी हो रहा था, वही बूढ़ा उसका साथ दे रहा था। तभी वहां कुछ पहरेदार आ जाते हैं, जिसने जॉर्ज पर नया आरोप लगाया और उसे एक गुप्त जेल में डाल दिया। फिर वही बूढ़ा उसके पास आता है, जो लड़ाई में उसका साथ दे रहा था। वह कहते हैं कि आप हमेशा उनसे नहीं लड़ सकते, आपको उन्हें सुनना होगा। वे जो कहते हैं सहमत हैं। फिर देखिए ये पहरेदार आपकी कितनी इज्जत करते हैं। जॉर्ज भी बूढ़े की बातें समझ जाता है। जब वह जेल से बाहर आता है फिर उसकी मुलाकात गागा से होती है। वह कहता है कि तुम बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हो, कब तक तुम हमसे लड़ोगे? अगर आप जेल से बाहर निकलना चाहते हैं फिर मेरी बात सुनो। उसी समय जॉर्ज का मैनेजर भी आ जाता है। गागा उसे बताता है कि तुम्हारे मैनेजर काफी समय से राजी हैं, उसने हमसे पैसे भी लिए हैं। यह सुनकर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने प्रबंधक को मारने के लिए उठता है तो गागा के आदमी उस पर बंदूक तानते हैं। जब जॉर्ज को पता चल गया था कि वे कितने खतरनाक हैं, उनके पास उनकी बात सुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहां बॉयका को भी पता चल गया कि दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है। अब दोनों अपनी अपनी तैयारी में थे। जॉर्ज अपने तरीके से तैयारी कर रहे थे तो बॉयका अपने तरीके से। बॉयका केवल एक फाइटर नहीं थे, लेकिन वह एक बेहतरीन मार्शल आर्ट भी अच्छी तरह जानता था। वे दोनों अपने आप को उसी तरह तैयार करने लगते हैं। इसी बीच बॉयका के आदमी जॉर्ज के साथी के पास आते हैं। कौन उसे समझाता है कि तुम्हें हमारे लिए एक काम करना है और अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं फिर हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वह दिन आता है जब उनका झगड़ा हुआ था। बॉयका इस लड़ाई में अपने सभी नए कौशल का प्रयोग कर रहे थे। यह देखकर जॉर्ज बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि अब उनके लिए बॉयका से लड़ना मुश्किल था। इसलिए जॉर्ज जब बॉयका के घूंसे समझ में आते हैं, पहला राउंड इसी तरह खत्म हुआ और यह देखकर बॉयका के आदमी भी जॉर्ज का पानी बदल देते हैं। उसी से यह सारा काम होता है। जिस पानी में नशा था जॉर्ज भी वह पानी पीता है। पानी खत्म होते ही दूसरा दौर शुरू हो जाता है। बॉयका एक के बाद एक जॉर्ज पर वार कर रहे थे, लेकिन बेचारे जॉर्ज की आंखें बंद थीं। वह नशे के प्रभाव में था। थोड़ी देर बाद जॉर्ज नीचे गिर गया और बॉयका ने यह मैच जीत लिया। जब जॉर्ज होश में आया उसके साथ वही बूढ़ा था। वह कहते हैं कि आप एक अच्छे फाइटर हैं, आप बहुत अच्छा लड़ रहे थे, लेकिन आपका पानी बदल दिया गया था जिसमें नशा शामिल था। तभी जॉर्ज को याद आता है कि पानी उसके साथी ने पिलाया था। जब वह उसके पास क्रोध में जाता है तो वह देखता है उसने पहले ही अपनी जान ले ली थी और माफीनामा भी लिखा था कि वह जॉर्ज को धोखा नहीं देना चाहता था। जॉर्ज समझना चाहता है उसे यह सब किसने करवाया, इसलिए वह अब बॉयका जाता है। वह कहते हैं कि आपको एक अच्छे फाइटर की तरह लड़ना चाहिए था, आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। बॉयका यह सुन लेता है और कहता है कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, क्योंकि बॉयका को भी इस बात का पता नहीं था कि उसके साथियों ने जॉर्ज के साथ ऐसा किया। बॉयका का कहना है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर हूँ। तभी वार्डन वहाँ आता है। जॉर्ज उससे कहता है कि मुझे जेल से बाहर जाना है, यह हमारे बीच का सौदा था, जिस पर वार्डन उसे मना कर देता है। फिर जॉर्ज गुस्से में उसे जोर से मारता है। इसको लेकर वार्डन भी नाराज थे। वह जॉर्ज को बर्फ में बांधने के लिए दंडित करता है। दूसरी ओर बॉयका अपने आदमियों से पूछता है यह काम किसने किया, क्योंकि वह कभी भी बेईमानी से जीतना नहीं चाहता था। जब उसे पता चलता है तो वह उन्हें एक एक करके मार डालता है। दूसरी तरफ जॉर्ज जो बाहर ठंड में कांप रहा था, सभी कैदी बाहर आते हैं और अपने कपड़े देने लगते हैं और खिलाएं भी।
तभी वार्डन को पता चला और वह गुस्से में बाहर आ जाता है। कहते हैं कि उसे कपड़े और खाना किसने दिया, जो भी हो सामने आओ। फिर एक एक कर सारे कैदी सामने आ जाते हैं। वार्डन अब सभी को बाहर रहने की सजा देता है। जब काका को इस बात का पता चला, फिर वह जेल आता है और वार्डन को बताता है, तुम जॉर्ज के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो। वह जॉर्ज से बात करता है। कहते हैं कि मुझे नहीं पता था तेरे पानी में नशा किसने मिलाया, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और हाँ, मैं वादा करता हूँ इस युद्ध के बाद मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जॉर्ज भी काका की बातों से सहमत हो गए। बोयका और जॉर्ज अब अपनी तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन इस बार वह बूढ़ा जॉर्ज से कहता है कि आपको कुछ खास करना होगा, क्योंकि बोयका सिर्फ लड़ाई नहीं करता, वह मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल करता है। इतना समझाने के बाद वह तैयार हो जाता है। जब जॉर्ज उस बूढ़े आदमी के कमरे में जाता है, तभी उसकी नजर वहां इस लड़की की तस्वीर पर पड़ती है। वह बताता है कि यह मेरी भांजी की तस्वीर है, मैंने गलती की थी, मैंने इसका दोष अपने ऊपर ले लिया और इसलिए मैं जेल गया। फिर जेल में मेरे गुर्गों से झगड़ा हो गया, मैंने गलती से एक गार्ड को मार डाला, मुझे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन मैं जिंदगी भर जेल में नहीं रहना चाहता था। जब मैंने भागने की कोशिश की, तभी एक गार्ड ने मेरे दोनों पैरों में गोली मार दी और मुझे घायल कर दिया। बहरहाल सारी बातें सुनने के बाद जॉर्ज भी अब लड़ने को तैयार था। वह दिन आता है, इस लड़ाई को लेकर पूरी दुनिया बहुत उत्साहित थी। कई लोग सट्टा भी लगाते हैं, कोई बोयका पर दाव लगा रहा था, जॉर्ज पर कोई। उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी कभी जॉर्ज मार रहा था, कभी कभी बोयका। ऐसा ही दौर चल रहा था। जॉर्ज समझ गया कि कोई भी इस तरह नहीं जीत पाएगा। वह बोयका हार मानने वाला नहीं था। वह जानता था कि वह एक महान सेनानी है, वह मर जाएगा, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। इसलिए जॉर्ज अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और याद करता है बूढ़े ने उससे क्या कहा। वह बोयका के पैरों पर हमला करता है। वह अपना पैर तोड़ देता है ताकि बोयका उससे लड़ न सके, और यही होता है। बोयका हार गया था। जॉर्ज ने यह मैच जीत लिया था। यह लड़ाई वचन के अनुसार गागा उसे बहुत पैसा देती है और जॉर्ज को भी मुक्त करता है, लेकिन जॉर्ज ने जाना बंद कर दिया था सारे पैसे देकर। बदले में वह बूढ़े आदमी को मुक्त कर देता है जिन्होंने अब तक उसकी मदद की थी। फिर वह उसे रेलवे स्टेशन ले जाता है जहां उन्होंने अपनी भांजी को बुलाया था। जब बूढ़े की भतीजी आती है, दोनों गले मिलते हैं और खूब रोते हैं। जॉर्ज भी वहां से निकल चुका था, क्योंकि वह हमेशा चाहता था कि कोई अपनों से दूर न रहे। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।